तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा का त्यौहार मनाते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर थे। एक मानव के रूप में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया। जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा की याद करते हैं, हम यूहन्ना बपतिस्ता को याद करते हैं। यरदन नदी का पूत के रूप में पवित्र आत्मा का उतरना और ईश्वर की वाणी का सुनाई देना, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज की ये घटना हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। आदम और हेवा ने पाप किया, हम सभी विश्वास करते हैं और कलीसिया हमें शिक्षा प्रदान करती है कि हम सभी हमारे पुरखे आदम हेवा के आज्ञा भंग से जिस पाप के भागीदार बने, बपतिस्मा संस्कार द्वारा उस पाप से हम शुद्ध किए जाते हैं। जब हमारा जन्म होता, किसी भी मनुष्य का इस दुनिया में जन्म होता, वे आदि पाप से ग्रसित होते हैं, आदि पाप के दंश से प्रभावित होते हैं। हम विश्वासियों के लिए ये संस्कार बपतिस्मा संस्कार की स्थापना है। बपतिस्मा संस्कार हमें उस आदि पाप के कलंक से हमें शुद्ध करते और हमें पवित्र करते हैं। यीशु ख्रिस्त एक मानव के रूप में इस दुनिया में आए और इस दुनिया में मानव के रूप आने के कारण उन्हें हम पापी मनुष्यों के समान कतार में खड़े होकर बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करना पड़ा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब हम बपतिस्मा संस्कार के बारे में चिंतन करते हैं, यरदन नदी, यीशु, पवित्र आत्मा और ईश्वर की वाणी के बारे में सुनते हैं, तो ये वाणी आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए कही गई है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त पूर्ण मनुष्य थे। सबसे पहला इसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम सुनते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो, पहाड़ और पहाड़ियाँ समतल की जाएं और घाटियाँ भर दी जाएं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में पाप, दोष, गुनाह, हमारी कमजोरियां इन्हीं घाटियों के समान हैं। और जब यूहन्ना बपतिस्ता पश्चाताप का उपदेश देते और जो लोग इन पाप का एहसास करते कि उन्होंने सचमुच पाप किया है, वे यूहन्ना बपतिस्ता के पास आते और स्नान संस्कार ग्रहण करते और अपने आप को सभी प्रकार के पाप, दोष, गुनाह से अपने आप को मुक्त करते, पवित्र करते। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा के समय ईश्वर के द्वारा एक वाणी सुनाई देती है और ये वाणी हम प्रत्येक जन के लिए भी सुनाई दी जाती है, क्योंकि आदि पाप के कारण हम पाप से दूर रहते। जैसे ही हम स्नान संस्कार को ग्रहण करते, हम पवित्र बनते, ईश्वर के बेटे और बेटी बनते और कलीसिया के सदस्य बनते।
मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक जन के लिए दूसरा संदेश प्रदान करते हैं कि यीशु ख्रिस्त जब पाप रहित होते हुए भी पापियों की उस कतार में खड़े हुए, इसका अर्थ कि हम जब कभी हमारे जीवन में दूसरे हमारे पापों को इंगित करते, हमें पापी ठहराते, तो कि हम पाप नहीं किए हैं, दोषीदार नहीं है, फिर भी जब हमें इस तरह के से दोषों हम पर मढ़ा जाता है, तो हम उससे उस समय हम प्रभु यीशु को याद करें, क्योंकि प्रभु यीशु दोष रहित थे, पाप रहित थे, फिर भी उन्होंने पापी मनुष्यों की उस कतार में खड़ा होना स्वीकार किया और हमें ये शिक्षा प्रदान करते कि जब हमारे ऊपर लंघन लगाए जाते, हमारे ऊपर दोष मढ़ा जाता, हमें अपराधी करार दिया जाता, उस समय प्रभु यीशु के इस मनोभाव को हम धारण करें। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त जैसे ही जल पर बपतिस्मा ग्रहण करते, और जल ये प्रतीक है शुद्धिकरण का, जल में डुबो दिए जाते और हमारे सारे पाप धुल जाते। ये संस्कार है। संस्कार का अर्थ भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह। बाहर से जल हमारे शरीर में डाला जाता, आंतरिक रूप से आदि पाप का दंश, आदि पाप का प्रभाव, आदि पाप का जो कलंक, उससे हम मुक्ति पाते। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब हम आदि पाप से ग्रसित रहते, हम ईश्वर के बेटे और बेटी नहीं बन सकते। और इसीलिए स्नान संस्कार के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, तो ये एक नया जीवन है। माता पिताओं से हम नए जीवन को प्राप्त करते स्नान संस्कार के माध्यम से। इस संस्कार के माध्यम से जब हम भीतरी कृपा प्राप्त करते हैं, तब हम ईश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं। बेटे और बेटियां जब बन जाते हैं, तो हमारा जीवन निर्मल हो जाता, शुद्ध हो जाता, और हमें भी पिता ईश्वर इन्हीं शब्दों से हमें पुकारते हैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उसी समय हम प्रत्येक जन को बहुत सारी पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त होती है। पहली बार जब हम इस कृपा को प्राप्त करते, तो हमारे जीवन प्रभुमय हो जाता है। प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाता है। आज का इस पर्व के दिन के लिए हमें पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 42 से पढ़ करके सुनाया जाता है। तुम मेरा प्रिय पुत्र हो, तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पुनः हम सुनते हैं, और इसी के साथ हमें ये जिम्मेदारी भी प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम स्नान संस्कार ग्रहण करते, हम एक नबी बन जाते, हम एक पुरोहित बन जाते, हम एक शिक्षक बन जाते। पवित्र आत्मा हमारे मन, दिल, आत्मा में कार्य करने लगता है, क्रियाशील हो जाता है। और उसी समय जब पवित्र आत्मा हमें क्रियाशील हो जाता है, हमें बहुत सारी कृपा और आशीष प्रदान करता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए आज पर्व के दिन, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा के पर्व के दिन, जब हम चिंतन करते, मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते, प्रवचन सुनते और प्रवचन लोगों को प्रदान करते, हम यह अनुभव करें कि ये शक्ति सबसे पहले हमें बपतिस्मा संस्कार के समय प्रदान की गई है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए ये बपतिस्मा संस्कार हम प्रत्येक जन के लिए कृपाओं का स्रोत है। बपतिस्मा संस्कार हम प्रत्येक जन के लिए नया जीवन प्रदान करता है। बपतिस्मा संस्कार हम सबों के मन, दिल और आत्मा को पवित्र करता है। बपतिस्मा संस्कार हमें
हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति द्वारा, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता द्वारा हमें एक्टिवेट करता, हमें क्रियाशील करता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है और इसलिए जल में डुबा दिया जाना, डल उंडेल दिया जाना, ईश्वर की वाणी सुनाई देना और यीशु की उपस्थिति, ये सब उस समय घटित होती है जब हम पवित्र आत्मा ईश्वर को ग्रहण करते हैं। और इसीलिए इस दिन के तीसरे पाठ में हम सुनते हैं, हमारा आचरण पवित्र आत्मा की कृपा से होनी चाहिए, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होनी चाहिए। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब हम बपतिस्मा संस्कार के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो सचमुच अपने आप को प्रभु के करीब लाएं और उस दिन की शुद्धता, उस दिन की निर्मलता, उस दिन की पवित्रता को हम अपने मन, दिल और आत्मा में अनुभव करें और हम सभी रोज रोज इन अनुभवों के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। हे पावन आत्मा ईश्वर, तू बपतिस्मा संस्कार के समय हमारे जीवन में क्रियाशील हुआ, उसकी अनुभूति हमें प्रदान कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन का संचालन कीजिए। हे पवित्र आत्मा, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, चिंता में, परेशानी में हमारे साथ आइए। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में अपनी कृपा और आशीष से भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हम प्रत्येक विश्वासी को यीशु ख्रिस्त के समान एक सच्चा मसीही बनने, ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण होने और आपके सानिध्य में रहने, आपकी उपस्थिति में रहने और आपकी कृपा द्वारा संचालित होने की कृपा और आशीष दीजिए। आमीन।